स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह एक प्राचीन कहानी है। पुरानी काशी में एक व्यक्ति था जिसमें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की बड़ी लालसा थी। उसकी पूरी खोज एक ऐसे गुरु की तलाश में थी जो उसे ज्ञान सिखा सके। वह एक अच्छे गुरु की तलाश में बहुत भटका। वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु से चौथे गुरु के पास गया। ऐसे ही वह कई गुरुओं के पास ध्यान सीखने और खुद को जानने गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके अंदर शांति नहीं थी। ऐसे करते करते सालों बीत गए। अब वह थक चुका था क्योंकि उसकी तलाश ही पूरी ना हो रही थी। फिर किसी ने उसे कहा कि अगर तुम सच में गुरु को खोजना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। कहते हैं कि हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक योगी रहता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि वह आज तक किसी को मिला ही नहीं है। जब भी किसी को उसके बारे में पता चलता है तो वह योगी उस स्थान से चला जाता है और हिमालय पर्वतमाला की ओर भी गहराइयों में जाकर रहने लगता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि वह हिमालय की दुर्गम घाटियों में ही कहीं रहता है। बस किसी को पता नहीं कि वह कहाँ रहता है। तुम्हें हिमालय की दुर्गम घाटियों में जाकर ही उसकी तलाश करनी होगी। वह आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने हिमालय की यात्रा के खर्च के लिए 2 साल तक मेहनत करके धन इकट्ठा किया। फिर उसने यात्रा शुरू की। उसने प्रारंभिक कुछ यात्रा औरतों पर सवार होकर की, फिर घोड़े पर, और अब वह हिमालय के तलहटी पर पहुंच चुका था, जहां से अब ऊपर पहाड़ों में उसे पैदल ही चढ़कर जाना था। वहां उसने हिमालय की निचली घाटियों में रहने वाले बहुत से स्थानीय लोगों से उस रहस्यमयी योगी के बारे में पूछताछ की। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि हाँ, हमने उस बूढ़े योगी के बारे में सुना है। वह बहुत प्राचीन है। कोई नहीं बता सकता कि वह कितना पुराना है। शायद 300 साल का या 500 साल का भी हो सकता है। वह इसी हिमालय पर्वत में कहीं तो रहता है, लेकिन जगह आपको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हम में से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आप उसे वास्तव में कहाँ पाएंगे। लेकिन समय समय पर इस बात के सबूत मिलते रहते हैं कि वह योगी इस हिमालय में ही रहता है। अगर तुम बहुत खोजते हो तो तुम उसे ढूंढ लोगे। वह इंसान हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों में गया। उसने हिमालय की एक चोटी में ढूंढा, फिर दूसरी चोटी में, फिर तीसरी चोटी में। ऐसे ही वह उस योगी को ढूंढता रहा। 2 साल बीत गए उसे हिमालय में घूमते हुए, लेकिन वह अब भी उस योगी की खोज में लगा हुआ था। वह ढूंढता ही जा रहा था। बस उसने खोज जारी रखा। वह बहुत ही ज्यादा थक चुका था। कई बार तो उसकी मरने जैसी हालत हो जाती थी। वह जंगली फल, पत्तों और घास के भरोसे जिंदा था। वह बहुत ही ज्यादा पतला हो चुका था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी वह खोज में लगा हुआ था। उसका इरादा पक्का था कि उसे उस रहस्यमयी योगी को खोजना ही है, भले ही इस खोज में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। एक दिन उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वह इतना थक गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह लगभग घसीटते हुए उस कुटिया तक पहुंचा। उस कुटिया में कोई दरवाजा नहीं था। उसने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था, और उस कुटिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस कुटिया के भीतर कोई नहीं था। उस इंसान को लगा कि वह योगी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी थकान से उसने सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं हार मानता हूं। वह हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके अंदर से किसी भी प्रकार की तलाश की सारी आशा खत्म हो चुकी थी। सारा विचार खत्म हो चुका था। वह बस शांति से लेटा हुआ था, और जिंदगी में पहली बार उसे इतना आनंद महसूस होने लगा था। उसने कभी ऐसा आनंद नहीं हुआ था। अचानक उसे हल्कापन महसूस होने लगा। अचानक सभी विचार गायब हो गए। अचानक उसे लगने लगा जैसे वह इस दुनिया में ही नहीं है। उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों ही अलग अलग चीज है। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने आंखें खोली तो सामने एक बहुत ही तेजस्वी आंखों वाला एक बहुत प्राचीन व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि यह सैकड़ों सालों से इन्हीं पहाड़ों में रह रहा है। उस बूढ़े प्राचीन आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उस प्राचीन आदमी ने फिर कहा,
क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? उस आदमी ने कहा, नहीं। इतना सुनते ही बूढ़ा आदमी बड़े जोर से हंसा। ये एक अद्भुत, एक जादुई हंसी थी। उसकी हंसी पूरी घाटी में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे योगी के साथ पूरी की पूरी हिमालय की वह पहाड़ी भी हंस पड़ी हो। उसकी हंसी काफी समय तक पूरे पहाड़ी में गूंजती रही। फिर उस बूढ़े योगी ने कहा, तो अब तुम समझ गए कि ध्यान क्या है? उस आदमी ने जमीन पर लेटे हुए ही उत्तर दिया, हाँ, मैं समझ गया। यह शब्द जो उसके अस्तित्व के सबसे गहरी मूल उसकी अंतरात्मा से आए थे कि मैं हार मानता हूं। इस हार में उसके सारे लक्ष्य, सारी खोज, सारे प्रयास गायब हो गए। उसने यह कहा, मैं हार मानता हूं, अब मेरी तलाश खत्म हुई। उसी क्षण में वह वही व्यक्ति नहीं था और उस पर आनंद की वर्षा हुई। वह चुप था, वह कुछ भी नहीं था और उसने गैर अस्तित्व के अंतिम स्तर को छुआ। जिस क्षण उसके जीवन से सारी खोज, सारे लक्ष्य, सारी लालसा समाप्त हो गई, उसी क्षण उसे पता चला कि ध्यान क्या है। वह समझ गया कि ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब ना तो मन में कोई लक्ष्य हो, न कोई लालसा, न कोई उम्मीद, न कोई विचार और ना ही कोई बंधन हो। आरुष राजा के पास 4 घोड़े थे जो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे, लेकिन वह चारों घोड़े किसी को भी अपने ऊपर बैठने नहीं देते थे। राजा एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जो इन चारों घोड़े को अच्छे से ट्रेन कर सके। उसने पहले भी कई ट्रेनर को बुलाया था, लेकिन कोई भी उन्हें ट्रेन नहीं कर सका। जब भी कोई इंसान उन घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश करता तो वह जोर जोर से कूदने लगते थे और उसे गिरा देते थे। बहुत से लोगों ने यह ट्राई किया, लेकिन कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाया। एक दिन एक लड़का उस राजा के महल में आया और राजा से बोला कि मैं आपके चारों घोड़े को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस लड़के से कहा कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने यह ट्राई किया, लेकिन बहुत से लोग इसमें जख्मी हो गए और कई लोगों की तो जान जाते जाते बची। दरअसल वह लड़का अपने आप पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने घोड़े को ट्रेन करने के लिए राजा से परमिशन ले ली। उसने कहा कि वह चारों घोड़े को अपने साथ ले जाएगा और उनका ख्याल रखेगा और उन्हें उधर ही ट्रेन करेगा। राजा इस बात के लिए मान गया और उसने इस बात की परमिशन दे दी। कुछ महीने गुजरने के बाद जब राजा अपने घोड़े को देखने के लिए उस आदमी के घर गया तो उसने देखा कि वह आदमी उन चारों में से एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था और बाकी 3 घोड़े उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। राजा ये देखकर हैरान हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश भी, क्योंकि जहां पर सारे लोगों ने हार मान ली थी वही इस लड़के ने उन चारों घोड़े को ट्रेन कर दिया था। राजा ने लड़के से पूछा कि तुमने यह सब कैसे किया? लड़के ने कहा, राजा साहब, यह चारों घोड़े बहुत ही अच्छी और अलग नस्ल के थे। सबसे पहले मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने इन चारों घोड़े को खुले मैदान में छोड़ दिया और फिर मैं उनके साथ फैमिलियर होने की कोशिश की। जब यह भागते तो मैं भी इनके साथ भागता, जब यह बैठते तो मैं भी इनके साथ बैठता, जब यह सोते तो मैं भी इनके साथ सोता और जब ये खाते तो मैं भी इनके साथ खाता और इसी तरीके से मैं उनके साथ मिल गया। वह जो भी करते मैं भी वही करता। फिर कुछ दिनों के बाद ये चारों घोड़े यह सोचने लगे कि मैं भी उन्हीं की तरह एक घोड़ा हूँ और फिर एक दिन मैंने उनके ऊपर सीट बेल्ट बांधने की कोशिश की। शुरू में उन्होंने सीट बेल्ट को फेंक दिया, लेकिन फिर कुछ दिन ट्राई करने के बाद उन्होंने उसे रहने दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं उनके ऊपर बैठने की कोशिश की और मैं बैठ गया और थोड़े ही दिनों के बाद मैं उनकी सवारी करने लगा। इसी तरह से मैं इन चारों घोड़े को कुछ ही महीना में ट्रेन कर दिया। फिर राजा के सामने उसे लड़के ने एक के बाद एक उन चारों घोड़े की सवारी की। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को कई सारे इनाम दिए और उस लड़के को राजा के सारे घोड़े का परमानेंट ट्रेनर बना दिया गया। अब अगर हम हमारी जिंदगी में देखें तो उन घोड़े की तरह हमारे दिमाग में भी 4 घोड़े हैं, जिनके नाम एंजाइटी, गुस्सा, जलन और लालच है, और आपकी बुद्धि इन चारों की ट्रेनर है। आपको इन चारों घोड़े को अपनी बुद्धि से ही ट्रेन करना पड़ेगा, तभी यह चारों आपके कंट्रोल में रहेंगे। इससे भी पहले आपको इन चारों के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा और इन चारों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, तभी आप इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले हम एंजाइटी की बात करते हैं, मतलब कि चिंता और परेशानी। हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में चिंता करना इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उल्टा यह प्रॉब्लम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। हम हमारी एंजाइटी को सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट से ही कंट्रोल कर सकते हैं।
आप एक जगह बैठकर यह सोचो कि आप जिस बात को लेकर चिंतित है, जिस प्रॉब्लम के बारे में चिंता कर रहे हैं, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढो। और हमेशा यह बात याद रखो कि हर रात के बाद दिन जरूर निकलता है। मतलब अच्छे टाइम के लिए बुरे टाइम से गुजरना ही पड़ता है। बस थोड़ा सा सब्र करो बुरे वक्त के गुजरने का। हमारे दूसरे घोड़े का नाम एंगर है, मतलब गुस्सा। हमेशा ये याद रखो कि गुस्सा एक आग की तरह है, जिसमें सबसे पहले वह जलता है जो गुस्से में होता है। गुस्सा कभी भी किसी दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। यह सबसे ज्यादा उसे नुकसान पहुंचता है जो खुद गुस्से में होता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्से से होने वाले नुकसान के बारे में सोचो और अपने आप को शांत रखो। इसी तरह धीरे अभी आप जलन महसूस करो, तब यह सोचो कि किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से तुलना करना बहुत ही खराब एटीट्यूड है, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक और अनोखा है। अगर एक बार आप ये चीज समझ गए तो आप कभी भी जलन महसूस नहीं करोगे। चौथा घोड़ा है लालच। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है। बहुत बार ज्यादा लालच करने के चक्कर में हमारे पास जो होता है हम उसे भूल जाते हैं। अगर आप मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो लीगल तरीके से, तब तो वह ठीक है। लेकिन जब आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, वह भी इलीगल तरीके से, शॉर्टकट से, तब वह लालच कहलाता है। इसलिए हमेशा अपने लालच को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो और उसी से एंजॉय करो। अगर आपने यह सब कर लिया, तब आप आसानी से इन चारों घोड़े को कंट्रोल कर पाएंगे अपनी बुद्धि की लगाम से। एक आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ले और नाकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। एक दिन जब वह आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फल का बगीचा दिखता है। वह उस बगीचे से फल चुराने के बारे में सोचता है और वह बगीचे के अंदर चला जाता है। एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और वह उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वह आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन यह आलसी आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के पहुंचने से पहले ही जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बचने के बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसके सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह आदमी सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो अपने लिए खाने का इंतजाम कैसे करती होगी और कैसे अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। आदमी अभी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर शेर आ जाता है, जिसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था। वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ वह अपाहिज लोमड़ी ही रह जाती है। वह आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर जो होता है उसे देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। वह शेर उस गोश्त के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वह लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी यह देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देखकर वह मन ही मन खुश भी हो जाता है। वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान होता ही है। अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है, तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, यह सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आदमी 2 दिन तक उसी जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। बुजुर्ग आदमी उसे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आलसी आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैं 2 दिन पहले जो देखा, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा
जिसे शेर खुद खाने के लिए गोश्त लाकर दे रहा था। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाना की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तब उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान तो जरूर होता है, और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं, बल्कि वह तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम हमारी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है। हर एक पल का एक गहरा अर्थ होता है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी। लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चों ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटी की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस तरह लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के उन कमियों का स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते रहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। अपने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियां में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियां की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियां के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इससे और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी उन्नति भी रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए प्रेरणा देती रहेगी और तुम हमेशा बेहतर से बेहतर हो जाओगे। एक बार की बात है, यूनान के सम्राट किसी बात पर अपनी वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम को 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था।
सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया और यह भी बताया कि फांसी 6 बजे दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया और रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज आई, ऊपर वाले का लख लख शुक्रिया है कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया है। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। ये खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे यह वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकाने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, यह मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितने भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। यह बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जीना चाहिए। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वह बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वह भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा, हम भले ही उस हाथी को न देख पाए, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी खंबे के माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूं, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी के पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूं, यह तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े पंखे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक 5वें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नाली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। सभी के अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वह आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वह वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उसे व्यक्ति को समझाए। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी को अलग अलग भागों को छुआ एवं महसूस किया है। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सब ने बताया
वह सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। अब तक सभी को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया, यदि आप सब आपने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखे होते तब आपको हाथी असल में कैसा होता यह समझ में आ जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम सच्चाई जाने बिना अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें जरूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने के। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बातें भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। उन दिनों मिस जोशी बंबई सभ्य समाज की राधिका थी तो वह एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका पर उसका ठाट बाट, मान सम्मान बड़ी बड़ी धनरानियों को भी लज्जित करता था। वह एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वह सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राजकर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वह सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का खप्त था तो वह मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या संबंधी के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वह मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठीके, नमक, शराब, अफीम आदि सरकारी चीजों के ठीके, लोहे लकड़ी, कल पुर्जे आदि के ठीके सब मिस जोशी ही के हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था। जिस वक्त वह अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थी। बड़े दुकानदार खड़े हो होकर सलाम करने लगते थे। वह रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणिया भी थी। वह सुशिक्षिता थी, वक्स्तुर थी, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली घटा से, ताकती तो बाकी चितवन से। लेकिन इन गुणों में उसका एकाधिपत्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम है। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिर शाही हुक्म है। वह थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साए की भौंती रहते हैं और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित है और मिस जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाला भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी भरी घास पर बंबई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति न आए थे, इसलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारी पर आक्षेप करता था, कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। अगर हम लोगों में अगड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि यह कर लगा दिया जाता। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से सशस्त्र पुलिस बुला ली। उस मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दल डेरा डाले पड़े थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए, जनता के बीच में निश्चंक भाव से घोड़े दौड़ाते फिरते थे, मानो साफ मैदान है। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्याधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थी और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस जनसमूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। सहसा सभापति महाशय आपके एक किराए के टांगे पर आते दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बैठा दिया। आपटे की अवस्था 30-35 वर्ष से अधिक न थी। दुबले पतले आदमी थे। मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था। बाल भी पक चले थे, पर मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी। वह एक सफेद मोटा कुर्ता पहने थे, न पांव में जूते थे, न सिर पर टोपी। इस अद्दरनग्न, दुर्बल, निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था
कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी। उसके पैरों में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जरत उसकी पूजा करती थी, उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी। इस एक प्राणी का हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह क्षण मात्र में सारी मिलों को बंद करा सकता था, शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद न आती थी, रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा न था। ये प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थर थर कांपती थी, क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। आपटे ने मंच पर खड़े हो कर पहले जनता को शांत चित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया। फिर देश में राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख पीड़ित हृदय तिलमिला उठा। यहाँ अगणित प्राणी अपनी विपत्ति की फरियाद सुनने के लिए जमा थे और वहां मेजों पर चाय और बिस्कुट, मेवे और फल, बर्फ और शराब की रेल पेल थी। वे लोग इन अभागों को देख देख हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की जबान काबू से बाहर हो गई। मेघ की भांति गरज कर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इसलिए कि राज कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी न हो। हम जो देश के राजा है, जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है, हमारे स्वामी बने हुए शराबों की बोतलें उड़ाते हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखों मरे और सेवक शराबें उड़ाएं, मेवे खाएं और इटली और स्पेन की मिठाइयां चलें। यह किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं, कदापि नहीं। हमारा ही अपराध है कि हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है। आज हम उच्च स्वर से कह देना चाहते हैं कि हम यह क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते। ये हमारे लिए असह्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसे और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारी करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करत हुए विहार करें। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसर को इशारे पर बुलाकर कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, आपटे ही को पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलने शुरू किए और कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने अपट्टे का गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घर जाऊं। अधिकारियों ने वही किया जो हम समझते थे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। हम यहाँ बलवा करने नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आए हैं, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम 10 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। मिस जोशी, इससे क्या फायदा? क्यों, उसको अपने की सजा मिल जाएगी, लेकिन सोचिए हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा। अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वह सारे संसार में फैलेगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप अखबारों में संवाददाताओं की जबान तो नहीं बंद कर सकते। कुछ भी हो, मैं इसे झोल में सड़ाना चाहता हूं। कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी। बदनामी से डरना ही व्यर्थ है। हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने सदाचार का राग अलापने के लिए मोल ले सकते हैं। हम प्रत्येक लांछन को झूठ साबित कर सकते हैं। आपटे पर मिथ्या दोषारोपण का अपराध लगा सकते हैं। मैं इससे सहज उपाय बतला सकती हूँ। आप आपटे को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। मैं उससे मिलूंगी और उन यंत्रों से जिनका प्रयोग करने में हमारी जाति सिद्धहस्त है, उसके आंतरिक भावों और विचारों की थाह लेकर आपके सामने रख दूंगी। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाहती हूँ जिनके उत्तर में उसे मुंह खोलने का साहस न हो और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो। चारों ओर से यही आवाज आए कि यह कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया है जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह षड्यंत्रकारियों को मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देर चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनाना चाहती हूँ, उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिस पर युवती अपनी मोहिनी न डाल सके। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम यह काम पूरा कर दिखाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूँ। तो हुक्म दे दीजिए कि वह इसी वक्त छोड़ दिया जाए। जनता कहीं यह तो न समझेगी कि सरकार डर गई। नहीं,
मेरे ख्याल में तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है। लेकिन तुम्हें उसे घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे? नकाब डालकर जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर ना होगी। मुझे तो अब भी भय है कि वह तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में ना आएगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो आजमा देखो। यह कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेममयी नेत्रों से देखा, हाथ मिलाया और चले गए। आकाश पर तारे निकले हुए थे। चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपटे मंच पर खड़ा बोल रहा है। उसका शांत, सौम्य, विषादमय स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था। प्रातःकाल मिस जोशी अपने भवन से निकली, लेकिन उसके वस्त्र बहुत साधारण थे और आभूषण के नाम शरीर पर एक धागा भी न था। अलंकार विहीन होकर उसकी छवि स्वच्छ जल की भांति और भी निखर गई। उसने सड़क पर आकर एक तांगा लिया और चली। अपटे का मकान गरीबों के एक दूर के मोहल्ले में था। तांगे वाला मकान का पता जानता था, कोई दिक्कत ना हुई। मिस जोशी जब मकान के द्वार पर पहुंची तो न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खटखटाई। एक अधेड़ औरत निकलकर द्वार खोल दिया। मिस जोशी उस घर की सादगी देख दंग रह गई। एक किनारे चारपाई पड़ी हुई थी, एक टूटी अलमारी में कुछ किताबें चुनी हुई थी। फर्श पर खिलने का डेस्क था और एक रस्सी की अलगनी पर कपड़े लटक रहे थे। कमरे के दूसरे हिस्से में एक लोहे का चूल्हा था और खाने के बर्तन पड़े हुए थे। एक लंबा तगड़ा आदमी, जो उसी अधेड़ औरत का पति था, बैठा एक टूटे हुए ताले की मरम्मत कर रहा था और एक 5-6 वर्ष का तेजस्वी बालक आपटे की पीठ पर चढ़ने के लिए उनके गले में हाथ डाल रहा था। आपटे इसी लोहार के साथ उसी घर में रहते थे। समाचार पत्रों के लेख लिखकर जो कुछ मिलता उसे दे देते और इस भांति गृह प्रबंध की चिंताओं से छुट्टी पाकर जीवन व्यतीत करते थे। मिस जोशी को देखकर आपटे जरा चौंके, फिर खड़े होकर उनका स्वागत किया और सोचने लगे कि कहाँ बैठा हूं। अपनी दरिद्रता पर आज उन्हें जितनी लाज आई उतनी और कभी ना आई थी। मिस जोशी उनका असमंजस देखकर चारपाई पर बैठ गई और जरा रुखाई से बोली, मैं बिना बुलाए आपके यहाँ आने के लिए क्षमा मांगती हूँ, किंतु काम ऐसा जरूरी था कि मेरे आए बिना पूरा ना हो सकता। क्या मैं 1 मिनट के लिए आपसे एकांत में मिल सकती हूँ? आपके ने जगन्नाथ की ओर देखकर कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया। उसकी स्त्री भी बाहर चली गई, केवल बालक रह गया। वह मिस जोशी की ओर बार बार उत्सुक आंखों से देखता था, मानो पूछ रहा हो कि तुम आपके दादा की कौन हो? मिस जोशी ने चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठते हुए कहा, आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कि इस वक्त क्यों आई हो? आपटे ने झेंपते हुए कहा, आपकी कृपा के सिवा और क्या कारण हो सकता है? मिस जोशी, नहीं, संसार इतना उदार नहीं हुआ कि आप जिसे गालियां दे वह आपको धन्यवाद दे। आपको याद है कि कल आपने अपने व्याख्यान में मुझ पर क्या क्या आक्षेप किए थे। मैं आपसे जोर देकर कहती हूँ कि वे आक्षेप करके आपने मुझ पर घोर अत्याचार किया है। आप जैसे सहृदय, शीलवान, विद्वान आदमी से मुझे ऐसी आशा न थी। मैं अबला हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या आपको उचित था कि एक अबला पर मिथ्या आरोपण करें? अगर मैं पुरुष होती तो आपसे जुल खेलने का आग्रह करती। अबला हूँ, इसलिए आपकी सज्जनता को स्पर्श करना ही मेरे हाथ में है। आपने मुझ पर जो लांछन लगाए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं। आपटे ने दृढ़ता से कहा, अनुमान तो बाहरी प्रमाणों से ही किया जाता है। मिस जोशी, बाहरी प्रमाणों से आप किसी के अंतस्थल की बात नहीं जान सकते। आपटे, जिसका भीतर बाहर एक ना हो उसे देखकर भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है। मिस जोशी, हाँ, तो वह आपका भ्रम है और मैं चाहती हूँ कि आप उस कलंक को मिटा दें जो आपने मुझ पर लगाया है। आप इसके लिए प्रायश्चित करेंगे? आपटे, अगर न करो तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में ना होगा। मिस जोशी, आप मुझ पर विश्वास करते हैं। आपटे, मैंने आज तक किसी रमणी पर विश्वास नहीं किया। मिस जोशी, क्या आपको यह संदेह हो रहा है कि मैं आपके साथ कौशल कर रही हूं? आपटे ने मिस जोशी की ओर अपने सदैव सजल सरल नेत्रों से देखकर कहा, बाई जी, मैं गंवार और अशिष्ट प्राणी हूं, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वह श्रद्धा से कम नहीं है जो मुझे देवताओं पर है। मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा, यह भी नहीं जानता कि मेरा पिता कौन था, किंतु जिस देवी के दया वृक्ष की छाया में मेरा पालन पोषण हुआ, उनकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है
और नारी के प्रति मेरी भक्ति को सजीव रखे हुए है। मैं उन शब्दों को मुंह से निकालने के लिए अत्यंत दुखी और लज्जित हो जो आवेश में निकल गए, और मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूंगा। मिस जोशी का अब तक अधिकांश स्वार्थी आदमियों ही से साबिका पड़ा था, जिनके चिकने चुपड़े शब्दों में मतलब छुपा हुआ था। आपटे के सरल विश्वास पर उसका चित्त आनंद से गदगद हो गया। शायद वह गंगा में खड़ी होकर अपने अन्य मित्रों से यह कहती तो उसके फैशनेबल मिलने वालों में से किसी को उस पर विश्वास न आता। सब मुंह के सामने तो हाँ हाँ करते, पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू करते। उन कपटी मित्रों के सम्मुख यह आदमी था जिसके एक एक शब्द में सच्चाई झलक रही थी, जिसके शब्द अंतस्थल से निकलते हुए मालूम होते थे। आपटे उसे चुप देखकर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे। उन्हें भय हो रहा था, अब मैं चाहे कितना क्षमा मांगू, मिस जोशी के सामने कितनी सफाइयां पेश करूं, मेरे आक्षेपों का असर कभी न मिटेगा। इस भाव ने अज्ञात रूप से उन्हें अपने विषय की गुप्त बातें कहने की प्रेरणा की, जो उन्हें उसकी दृष्टि में लघु बना दे, जिससे वह भी उन्हें नीच समझने लगे। उसको संतोष हो जाए कि यह भी कलुषित आत्मा है। बोले, मैं जन्म से अभागा हूं, माता पिता का तो मुंह ही देखना नसीब न हुआ। जिस दयाशील महिला ने मुझे आश्रय दिया था, वह भी मुझे 15 वर्ष की अवस्था में अनाथ छोड़कर परलोक सिधार गई। उस समय मेरे सिर पर जो कुछ बीती, उसे याद करके इतनी लज्जा आती है कि किसी को मुंह न दिखाऊं। मैंने धोबी का काम किया, मोची का काम किया, घोड़े की साइसी की, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहाँ तक कि कितनी ही बार क्षुधा से व्याकुल होकर भीख मांगी। मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, आज भी मजदूरी ही करता हूँ। भीख मांगनी भी किसी किसी दशा में क्षम्य है, लेकिन मैंने उस अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते लज्जा आती है। चोरी की, विश्वासघात किया, यहाँ तक कि चोरी के अपराध में कैद की सजा भी पाई। मिस जोशी ने सजल लयन होकर कहा, आज यह सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं इनका उल्लेख करके आपको कितना बदनाम कर सकती हो, इसका आपको भय नहीं है? आपटे ने हंसकर कहा, नहीं, आपसे मुझे भय नहीं है मिस जोशी। अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूं तो आपके, जब मैं अपने अपराध पर लज्जित होकर आपसे क्षमा मांग रहा हूं, तो मेरा अपराध रहा ही कहां जिसका आप मुझसे बदला लेंगी? इससे तो मुझे भय होता है कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया, लेकिन यदि मैंने आपसे क्षमा न मांगी तो मुझसे तो बदला न ले सकती। बदला लेने वाले की आंखें यूं सजल नहीं हो जाया करती। मैं आपको कपट करने के अयोग्य समझता हूं। आप यदि कपट करना चाहती तो यहां कभी ना आती। मिस जोशी, मैं आपका भेद लेने ही के लिए आई हूं। आप थे तो शौक से लीजिए। मैं बतला चुका हूं कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सजा पाई थी। नासिक के जेल में रखा गया था। मेरा शरीर दुर्बल था, जेल की कड़ी मेहनत न हो सकती थी, और अधिकारी लोग मुझे कामचोर समझकर बेइतों से मारते थे। आखिर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ। मिस जोशी, आप तो छिपे रुस्तम निकले। आप थे, ऐसा भागा कि किसी को खबर ना हुई। आज तक मेरे नाम वारंट जारी है और 50 रुपए का इनाम भी है। मिस जोशी, तब तो मैं आपको जरूर पकड़ा दूंगी। आपके, तो फिर मैं आपको अपना असल नाम ही बता देता हूं। मेरा नाम दामोदर मोदी है। यह नाम तो पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है। बालक अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था। मिस जोशी के मुंह से पकड़ाने की बात सुनकर वह सजग हो गया। उन्हें डांटकर बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी, सिपाही और कौन? बालक, हम सिपाही को मारेंगे। यह कहकर वह एक कोने से अपने खेलने वाला डंडा उठा लाया और आपटे के पास वीरोचिता भाव से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा है। मिस जोशी, आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। आपटे, इसकी भी एक कथा है। साल भर होता है यह लड़का खो गया था। मुझे रास्ते में मिला। मैं पूछता पूछता इसे यहां लाया। उसी दिन से इन लोगों से मेरा इतना प्रेम हो गया कि मैं इनके साथ रहने लगा। मिस जोशी, आप अनुमान कर सकते हैं कि आपका वृतांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूं। आप थे वही जो मैं वास्तव में हूं, नीच, कमीना, धूर्त। मिस जोशी, नहीं, आप मुझ पर फिर अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हो, यह अन्याय क्षमा नहीं कर सकती। इतनी प्रतिकूल दशाओं में पड़कर भी जिसका हृदय इतना पवित्र, इतना निष्कपट, इतना सदैव हो, वह आदमी नहीं देवता है। भगवान, आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वह सत्य है।
मैं आपके अनुमान से कहीं भ्रष्ट हूँ। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि आपकी ओर ताक सकूं। आपने अपने हृदय की विशालता दिखाकर मेरा असली स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। यह कहते कहते वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। आपके ने उसे उठा लिया और बोले, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न करो। मिस जोशी ने गदगद कंठ से कहा, आप इन दुष्टों के हाथ से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे इस योग्य बनाइए कि आपकी विश्वासपात्री बन सकूं। ईश्वर साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी दशा पर कितना दुख होता है। मैं बार बार चेष्टा करती हूँ कि अपनी दशा सुधारूं, इस विलासिता के जाल को तोड़ दूं जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए है। पर दुर्बल आत्मा अपने निश्चय पर स्थित नहीं रहती। मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक सा मालूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार अस्वाभाविक जान पड़ता था। मैं गृहिणी की जिम्मेदारियों और चिंताओं को अपनी मानसिक स्वाधीनता के लिए विषतुल्य समझती थी। मैं तर्क बुद्धि से अपने स्त्रीत्व को मिटा देना चाहती थी। मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्यों किसी की पाबंद होकर रहो? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में ढालो? क्यों किसी को यह अधिकार दूं कि तुमने यह क्यों किया, वह क्यों किया? दाम्पत्य मेरी निगाह में तुच्छ वस्तु थी। अपने माता पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं। ईश्वर उन्हें सद्गति दे, उनकी राय किसी बात पर न मिलती थी। पिता विद्वान थे, माता के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उनमें रात दिन वाद विवाद होता रहता था। पिताजी ऐसी स्त्री से विवाह हो जाना अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते थे। वह यह कहते कभी न थकते थे कि तुम मेरे पांव की बेड़ी बन गई, नहीं तो मैं न जाने कहां उड़कर पहुंचा होता। उनके विचार में सारा दोष माता की अशिक्षा के सिर था। वह अपनी एकमात्र पुत्री को मूर्खा माता से संसर्ग से दूर रखना चाहते थे। माता कभी मुझसे कुछ कहती तो पिताजी उन पर टूट पड़ते। तुमसे कितनी बार कह चुका कि लड़की को डांटो मत, वह स्वयं अपना भला बुरा सोच सकती है। तुम्हारे डांटने से उसके आत्मसम्मान का कितना धक्का लगेगा यह तुम नहीं जान सकती। आखिर माताजी ने निराश होकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और कदाचित इसी शोक में चल बसी। अपने घर की अशांति देखकर मुझे विवाह से और भी घृणा हो गई। सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ, जो स्वयं अविवाहित थी। मेरा तो अब यह विचार है कि युवकों की शिक्षा का भार केवल आदर्श चरित्रों पर रखना चाहिए। विलास में रत कॉलेजों के शौकीन प्रोफेसर विद्यार्थियों पर कोई अच्छा असर नहीं डाल सकते। मैं इस वक्त ऐसी बात आपसे कह रही हूँ, पर अभी घर जाकर यह सब भूल जाऊंगी। मैं जिस संसार में हूँ उसकी जलवायु ही दूषित है। वहां सभी मुझे कीचड़ में लथपथ देखना चाहते हैं। मेरे विलासासक्त रहने में ही उनका स्वार्थ है। आप वह पहले आदमी हैं जिसने मुझ पर विश्वास किया है, जिसने मुझसे निष्कपट व्यवहार किया है। ईश्वर के लिए अब मुझे भूल न जाइएगा। आपटे ने मिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मिस जोशी, हम सब मिट्टी के पुतले हैं, कोई निर्दोष नहीं। मनुष्य बिगड़ता है तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से। परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है। संस्कारों से गिरने वाले मनुष्य का मार्ग इससे कहीं कठिन है। आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है, केवल परिस्थितियों ने उसे कोहरे की भांति ढंक लिया है। अब विवेक का सूर्य उदय हो गया है। ईश्वर ने चाहा तो कोहरा भी फट जाएगा, लेकिन सबसे पहले उन परिस्थितियों का त्याग करने को तैयार हो जाइए। मिस जोशी, यही आपको करना होगा। आपटे ने चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा, वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस जोशी, मैं सब कुछ करूंगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे। कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे। शाम को आपके अवश्य आऊंगा। मिस जोशी ने विदा देते हुए कहा, भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूंगी। अपने रक्षक को भी लाइएगा। यह कहकर उसने बालक को गोद में उठाया और उसे गले से लगाकर बाहर निकल आई। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही है। प्यास से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट नजर आने लगा था। दूसरे दिन प्रातःकाल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर आपटे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जौहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए। अब महाशय इस जाल से बचकर कहां जाएंगे? मिस जोशी ने उन्हें फंसाने के लिए यह अच्छी तरकीब निकाली। इस काम में निपुण मालूम होती है। मैंने सोचा था आपटे चालाक आदमी होगा।
मगर इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बकवास करने के सिवा और क्या सोच सकती है। 4 ही बजे मेहमान लोग आने लगे। नगर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे। मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है। भवन में चारों ओर सुगंध की लपटें आ रही थी और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। 5 बजते बजते मिस्टर जौहरी आ पहुंचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोले, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लो। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। मिसेस पेटिट बोली, मिस जोशी दिलों का शिकार करने के लिए ही बनाई गई है। मिस्टर सोराब जी, मैंने सुना है आपके बिल्कुल गंवार सा आदमी है। मिस्टर भरोचा, किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ही नहीं पाई, सभ्यता कहां से आती। मिस्टर भरोचा, आज उसे खूब बनाना चाहिए। महंत वीरभद्र दाढ़ी के भीतर से बोले, मैंने सुना है नास्तिक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। मिस जोशी, नास्तिक तो मैं भी हूं, ईश्वर पर मेरा भी विश्वास नहीं है। महंत, आप नास्तिक हो पर आप कितने ही नास्तिकों को आस्तिक बना देती हैं। मिस्टर जौहरी, आपने लाख की बात की कही मनहत जी। मिसेस भरूचा, क्यों महंत जी, आपको मिस जोशी ही ना आस्तिक बनाया है क्या। सहसा आपके लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए। वह पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे। बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था। आज आपटे को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वह कितना सुदंड सजीला आदमी है। मुख से शौर्य निकल रहा था, पोर पोर से शिष्टता झलकती थी। मालूम होता था वह इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वह कहीं चौके और तालियां बजाए, कहीं कदम फिसले और कह कहे लगाए, पर आपके मंचे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वह सधा हुआ, जो हाथ दिखलाता था वह जमा हुआ। लोग उसे पहले तुच्छ समझते थे, अब उससे ईर्ष्या करने लगे, उस पर फब्तियां उड़ानी शुरू की। लेकिन आपटे इस कला में भी एक ही निकला। बात मुंह से निकली और उसने जवाब दिया, पर उसके जवाब में मालिन्य या कटुता का लेश भी ना होता था। उसका एक एक शब्द सरल, स्वच्छ, चित्त को प्रसन्न करने वाले भावों में डूबा होता था। मिस जोशी उसकी वाक्य चातुरी पर फूल उठती थी। सोराब जी, आपने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाई थी। आपटे, यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई होती तो आज मैं भी शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता। मिसेस भरूचा, मैं तो आपको भयंकर जंतु समझती थी। आपटे ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे महिलाओं के सामने न देखा होगा। सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके। उसके मुख से शुभ्र संकल्प का तेज निकल रहा था। नेत्रों से दबी ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को घृणा से देखा, अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकली। आज प्रातःकाल ही उसने यह साड़ी मंगा ली थी। उसे इस नए वेश में देखकर सब लोग चकित हो गए। काया पलट कैसी। सहसा किसी की आंखों को विश्वास न आया, किंतु मिस्टर जौहरी बगलें बजाने लगे। मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए यह कोई नया स्वांग रचा है। मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आपटे ने मुझे कितनी गालियां दी थी। ये महाशय खड़े हैं, आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूँ। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई। यह जो जनता की भीड़ गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने पर गिर पड़े। मैं उन रहस्यों के खोलने में अब विलंब न करूंगी। आप लोग अधीर हो रहे होंगे। मैंने जो कुछ देखा वह इतना भयंकर है कि उसका वृतांत सुनकर शायद आप लोगों को मूर्छा आ जाएगी। अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि यह महाशय पक्के देशद्रोही है। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों के हॉल गूंज उठा। मिस जोशी, लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। मिस जोशी, गुप्त रूप से शस्त्र जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्या इनकी है। मिस्टर जौहरी ने तालियां बजाई और तालियां का दोगड़ा फिर बरस गया। मिस जोशी, लेकिन किसकी हत्या। दो, खाक की, दरिद्रता की, प्रजा के कष्टों की, हठधर्मी की ओर अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया और लोग चकित हो होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं है। मिस जोशी,
महाराज आपटे ने डकैतियां की और कर रहे हैं। अब की किसी ने ताली न बजाई। लोग सुनना चाहते थे कि देखिए आगे क्या कहती है। उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है, यहाँ तक कि अब मैं निराधार हूँ और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है। प्राणधार, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दो, उसे डूबने से बचाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे निराश न करोगे। ये कहते कहते वह जाकर आपटे के चरणों में गिर पड़ी। सारी मंडली स्तंभित रह गई। 1 सप्ताह गुजर चुका था। आपटे पुलिस की हिरासत में थे। उन पर 4 अभियोग चलाने की तैयारियां चल रही थी। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। नगर में रोज सभाएं होती थी। पुलिस रोज 10-5 आदमियों को पकड़ती थी। समाचार पत्रों में जोरों के साथ वाद विवाद हो रहा था। रात के 9 बज गए थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्यों कर वापस लाए। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक क्षण के लिए आंखों से न उतरती थी। वह सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दगा की, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की। इसी ने मुझसे बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा कहे, चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े, लेकिन आपटे को नहीं छोड़ूंगा। इस रोड़े को रास्ते से हटा दूंगा। इस कांटे को पहलू से निकाल बाहर करूंगा। सहसा कमरे का दरवाजा खुला और मिस जाशी ने प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हकबकाकर कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। यह सोच रहे थे कि शायद मिस जोशी ने निराश होकर मेरे पास आई है। कुछ रुके, लेकिन नम्र भाव से बोले, आओ बाला, तुम्हारी याद में बैठा था। तुम कितनी ही बेवफाई करो, पर तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मिस जोशी, आप केवल जबान से कहते हैं। मिस्टर जौहरी, क्या दिल चीर कर दिखा दूं? मिस जोशी, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम में दुराग्रह नहीं होता। आप मरे खून के प्यासे हो रहे हैं, उस पर भी आप कहते हैं मैं तुम्हारी याद करता हूं। आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है, ये प्रेम है। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर आप समझ रहे हो कि इन सख्तियों से डरकर मैं आपकी शरण आ जाऊंगी तो आपका भ्रम है। आपको अख्तियार है कि आपटे को काले पानी भेज दें, फांसी चढ़ा दें, लेकिन इसका मुंह पर कोई असर ना होगा। वह मेरे स्वामी है, मैं उनको अपना स्वामी समझती हूँ। उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया। आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको यह ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? आप मुझे आत्मशून्य समझते थे। इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मैं उसकी हो गई और मरते दम तक उसी की रहूंगी। उस मार्ग से अब आप हटा नहीं सकते। मुझे एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, वह मुझे मिल गई। उसे पाकर अब तीनों लोक की संपदा मेरी आंखों में तुच्छ है। मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं, पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जौहरी, मिस जोशी, प्रेम उदार नहीं होता, क्षमाशील नहीं होता। मेरे लिए तुम सर्वस्व हो जब तक मैं समझता हूं कि तुम मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता हो सकती है कि तुम किस दिशा में हो? मिस जोशी, यह आपका अंतिम निर्णय है? मिस्टर जौहरी, अगर मैं कह दूं कि हां तो? मिस जोशी ने सीने से पिस्तौल निकालकर कहा, तो पहले आपकी लाश जमीन पर फड़कती होगी और आपके बाद मेरी। बोलिए, यह आपका अंतिम निर्णय निश्चय है? यह कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल सीधा किया। जौहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कुर बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थी? जाओ, तुम्हारा आपटे तुम्हें मुबारक हो। उस पर से अभियोग उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम ही में यह साहस है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं कहता हूं वह दिन दूर नहीं है जब तुम इस भवन की स्वामिनी होगी। आपटे ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है। यह आज सिद्ध हो गया। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायकों ब्राह्मणों ने तय कर दी, उससे हो गई। बाबू भारतदास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर वर चाहते थे वैसा न पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी।
चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर न मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहां दोनों पदार्थ मिले। 2-4 मिले भी तो अपनी बिरादरी के न थे। बिरादरी भी मिली तो जायजा न मिला। जायजा भी मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था। थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी। बातचीत सलीके से करता था। मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नई नई दफों का व्यवहार करते थे। वहां अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे, गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी। छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोथे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख चला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी। मुंह ढेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। न जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्छी बनी बैठी रहती है। ये भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में न रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ माने कि क्यों नहीं, तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती। कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुर्ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी। पर यहाँ पसेरियों आटा थोपना पड़ता, मजदूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। ये बात न थी कि यह लोग कोई महाराज रसोईया न रख सकते हों, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीता सरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय। बाहर हवा चलती, भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, ये गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीता सरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला,
मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग न रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती है, अपनी समझ से मेरे भले ही के लिए कहती सुनती है। उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगे, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती है। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 86 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं चाहती है, फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहां ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की मां हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शोक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहां हवा का गुजर था, न प्रकाश का न सफाई का, चारों ओर दुर्गंधा और सील और गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें भांस गईं। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी न हुई थी। अब कि इनमें इतनी मिठास न जाने कहां से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत ना होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हट की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि क्या हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर गए और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठ के में जा पहुंचे। वहां एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहां चारों तरफ चहल पहल थी, वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन। लेदे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्तों की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था न बाहर से। जहां बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहां से ले चलो। सुख दुख
सब भुगत चुकी। अब सुख की लालसा नहीं है, लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है। सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहां तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन जो जो दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था, कोई उसका हाथ रोकने वाला न था। सैर सपाटी करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोकमग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ही ने छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौंचक रह जाती। पिता की मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे, मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसे रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। ये क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर यह मुसीबत आई है? लीला, ये बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है। सीता सरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कुतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी, फिर मुंह फेरकर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देना चाहता हूं। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूं तो क्यों रोने नहीं देते? सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रहूंगी। लीला ने देखा, मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई कुल्लटा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियां करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हो, लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। ऐ टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। ओ रोने वाली आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हुहा की आवाजें बंद हो गईं। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन उसके सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष।
एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लो, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दो। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी। वह उलटे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता सरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराती देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहां आ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता सरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीता सरन, अभी आता हूं। लीला, मुझे डर लगता है कहीं तुम चले न जाओ। सीता सरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीता सरन, चलने को तो तैयार हूं, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र, निरे गांवदी ही रहे, आ गए फिर बीवी के पंजे में, फिर किस बिरते पर गरमाए थे। सीता सरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बोली रही है। मित्र, अजी यहां वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीता सरन, भाई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूं। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूं कि वह बड़े से बड़ी कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।